एक देश, एक संविधान और एक कानून, एक अदालत, लेकिन कार्रवाई दो दो। अगर आप बीजेपी से जुड़े हैं या बीजेपी के नेता हैं तो आपको खुली छूट दी जाएगी। वहीं अगर आप खासकर मुस्लिम हैं या अपोजिशन पार्टी से हैं तो आपके ऊपर कार्रवाई हो जाती है। जी हाँ, नमस्कार, आदाब, मैं फैसल और आप देख रहे हैं नेशनल दस्तक। आज की बड़ी खबर यह है कि उत्तर प्रदेश से विधायक रहे मुख्तार अंसारी, उनके बेटे अब्बास अंसारी को 2 साल की सज़ा हो गई है। एमपी एमएलए कोर्ट ने उनको कसूरवार मानते हुए 2 साल की सज़ा सुनाई है। मामला क्या था? मामला था 2022 के उत्तर प्रदेश विधानसभा में उन्होंने एक स्पीच दी थी। कहा था कि जो भी अधिकारी जहां है उसका कोई ट्रांसफ़र नहीं होगा। इसी बयान को लेकर उन पर कार्रवाई हुई है और 2 साल की सज़ा हो गई है। उन पर जुर्माना भी लगा है, जिसके चलते अब उनकी विधायकी को निरस्त कर दिया गया है। क्योंकि 2 साल को अगर किसी भी विधायक को या नेता को 2 साल की सज़ा हो जाती है या उससे अधिक सज़ा होती है तो उनकी सदस्यता रद्द कर दी जाती है। लेकिन हम बात करते हैं कि क्या सिर्फ मुख्तार अंसारी के बेटे अब्बास अंसारी ने ये गुनाह किया है? नहीं, लेकिन उनको सज़ा हो गई है। आपको याद होगा संसद में रमेश बिधूड़ी ने जिस तरीके की लैंग्वेज, वो तो खुला जो है हेट स्पीच थी, उन पर कोई कार्रवाई नहीं हुई। इसके अलावा अनुराग ठाकुर, कपिल मिश्रा की तो अब खबर आ रही है कि कड़कड़डूमा में जो जज दिल्ली दंगों की सुनवाई कर रहे थे, कोर्ट ने कहा था कि इनके ऊपर एफआईआर होनी चाहिए। अब वहां पर खबर आ रही है कि उन जजों का ट्रांसफ़र हो गया। वो भी खबर बताऊंगा। लेकिन जिस तरीके से एक संविधान और एक कानून को 2 तरीके से इस्तेमाल किया जा रहा है वो बहुत खतरनाक है भारत के लोकतंत्र के लिए। मुख्तार के बेटे अब्बास अंसारी जो विधायक थे मऊ सदर विधानसभा सीट से, अब उनकी सदस्यता रद्द हो गई है। हालांकि उनको 2 साल की सज़ा हुई है। मैं आपको बता दूं कि अंडर ट्रायल रहते हुए उन्होंने 2 साल से अधिक समय जेल में गुजार दिया है। तो ये भी एक खबर है कि 2 साल से ज़्यादा जेल में रह चुके हैं और अब उनको जो है सज़ा हुई है 2 साल की। हालांकि फ़िलहाल उनको जमानत मिल गई है। तो ये बड़ी खबर थी। उसके लिए देखिए सोशल मीडिया पर लोग लिख रहे हैं कि ये एक साजिश है और किस तरीके से यूपी में मुस्लिम जो राजनीति है उसको ख़त्म किया जा रहा है। इससे पहले आजम खान, उनके बेटे अब्दुल्ला आजम, इरफान सोलंकी, ऐसे तमाम नेता हैं, नाहिद हसन, जिनको झूठे मुकदमों में फंसाकर जेलों में डाल दिया गया है और उनकी सदस्यता रद्द करवा दी गई है। हालांकि यहाँ तक कि उनको जो है चुनाव लड़ने पर भी पाबंदी लगा दी गई है। तो देखिए, ये शिवम यादव है, उन्होंने लिखा है, अब्बास अंसारी के इस भाषण को कोर्ट ने हेट स्पीच बताते हुए 2 साल की सजा सुनाई। लेकिन अनुराग ठाकुर, रमेश बिधूड़ी जैसे हजारों बीजेपी नेता जो हेट स्पीच दिए जाने के मामले में कोर्ट ने संज्ञान तक नहीं लिया। क्या आपको लगता है कि ये कार्रवाई राजनीतिक द्वेष में हुई है? तो लोग जो है सवाल उठा रहे हैं। देखिए, परमानंद हैं, उन्होंने ट्वीट किया है, मऊ की एमपी एमएलए कोर्ट ने अब्बास अंसारी को हेट स्पीच में 2 साल की सजा सुनाई। मानो कोर्ट बीजेपी का दफ्तर हो। ये फैसला नहीं, सियासी साजिश का नमूना है। बीजेपी विरोध करने वालों को चुप कराने की ये पुरानी चाल है। पूरा भरोसा है ऊपरी अदालत इस नाइंसाफ़ी को पलट देगी। तो लोग लगातार लिख रहे हैं कि जिस तरीके से इनके साथ व्यवहार हुआ है। अदनान ने लिखा है, मुसलमान लीडरों की आवाज़ दबाई जा रही है। अब्बास अंसारी और उमर अंसारी को अदालत ने हेट स्पीच में कसूरवार ठहराया है। लेकिन अनुराग ठाकुर, रमेश बिधूड़ी जैसे हजारों बीजेपी नेता जो हेट स्पीच का क्लिप आपको देखने को मिल जाएगा, उनके मामले पर कोर्ट संज्ञान तक नहीं लेता है। तो ये किसी से ढकी छिपी बात नहीं है कि किस तरीके से जो है मुसलमानों का खासकर यूपी में टारगेट किया जा रहा है। जो मुस्लिम नेता हैं या जो मुस्लिम राजनीति को आगे बढ़ाते हैं उनको किस तरीके से टारगेट किया जा रहा है। अब इसके बाद देखिए, ये मैं एक पोस्ट आपको पढ़ के बता दूं। इन्होंने लिखा है, मऊ सदर से सुहेल देव, भारतीय समाज पार्टी के विधायक अब्बास अंसारी की विधानसभा सदस्यता रद्द कर दी गई है। ये कार्रवाई 2022 के विधानसभा चुनाव के दौरान दिए गए एक भड़काऊ भाषण के मामले में अदालत द्वारा उन्हें 2 साल की सजा सुनाई जाने के बाद की गई है। अब्बास अंसारी को मऊ की एमपी एमएलए कोर्ट ने शनिवार को दोषी ठहराते हुए 2 साल की सजा और जुर्माना सुनाया। ये सजा उनके 2022 के चुनाव प्रचार के दौरान अधिकारियों को धमकाने वाले बयान के लिए दी गई है। सजा के तुरंत बाद विधानसभा सचिवालय ने रविवार को विशेष रूप से सचिवालय खोलकर उनकी सदस्यता रद्द करने की प्रक्रिया पूरी की और मऊ सदर सीट को रिक्त घोषित कर दिया। भारतीय जनप्रतिनिधित्व अधिनियम के अनुसार यदि किसी विधायक को 2 साल या उससे अधिक की सजा होती है तो उनकी सदस्यता
स्वतः समाप्त हो जाती है। हालांकि अब्बास अंसारी के वकील दरोगा सिंह का दावा है कि यदि सज़ा 3 साल से कम है और अपील लंबित है तो सदस्यता बनी रह सकती है। उन्होंने उच्च न्यायालय में अपील करने की योजना बनाई। अब्बास अंसारी की सदस्यता रद्द होने से मऊ सदर सीट पर उपचुनाव की संभावना है। ये सीट राजनीतिक रूप से महत्वपूर्ण मानी जाती है क्योंकि अब्बास अंसारी और उनके पिता मुख्तार अंसारी का इस क्षेत्र पर प्रभाव रहा है। विश्लेषकों का मानना है कि ये घटना भाजपा के लिए नुकसानदायक हो सकती है क्योंकि सुभाषपा वर्तमान में भाजपा के नेतृत्व वाले गठबंधन की सहयोगी है। तो देखिए, ये खबर है, मुख्तार अंसारी के बेटे अब्बास अंसारी को सज़ा सुना दी गई है 2 साल की और अब उनकी सदस्यता भी रद्द कर दी गई है। तो आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि एक तरफ जहां बीजेपी के नेता खुले तौर से स्टेज से 2 समुदाय के बीच दंगा भड़का देने वाले जैसे बयान देते हैं लेकिन उनके खिलाफ कार्रवाई नहीं होती है, कोई कोर्ट संज्ञान नहीं लेता है, वहीं दूसरी तरफ अब्बास अंसारी जो अधिकारियों को धमका रहे थे उस पर कार्रवाई करते हुए उनको 2 साल की सज़ा सुना दी। तो आप इससे अंदाज़ा लगा सकते हैं कि खासकर यूपी में मुसलमानों की राजनीति को कैसे धीरे धीरे ख़त्म किया जा रहा है। बाकी इस वीडियो पर आपकी क्या राय है, अपनी राय जरूर दीजिए। शुक्रिया। दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत ज़रूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।